आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास ईयर 2023 टू 24 न्यू सिलेबस, न्यू बुक, नया पैटर्न, नए सम, नया तरीका, हर चीज़ नया है। तो फटाफट से आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए जिससे थोड़ा मज़ा भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे 6 पार्ट, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द वंस डिजिट, ठीक है। वंस डिजिट का मतलब हो गया उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ the cube of the each of the following number। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो नीचे नंबर दिए गए हैं आपको बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए बताना है, ठीक है। फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग। तो आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 3 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिखनी है और कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे वंस डिजिट ऑफ 2 3 1 इज़ 1, मतलब जो 2 3 1 है उसका वंस डिजिट क्या है, 1 है। क्लियर होगी बात। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द क्यूब of 2 3 1 will be 1, ठीक है। इसका आंसर कैसे आया, जैसा कि देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1, ठीक है। तो जिसके लास्ट में अगर 1 है तो उसका आंसर में लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। जैसे ये 11 है, 11 का जब हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, देखिए इसके लास्ट में क्या है 1, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो आता है हमारा आंसर 1, तो लास्ट में भी क्या आता है 1, ठीक है। आपको यही बताना है इसमें और कुछ नहीं करना। तो सभी में आप ऐसे ऐसे लिखोगे। अब आप सोचोगे ये कैसे हमें सपने आएंगे कि कैसे क्या होगा। इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज़ है आपको 1 से 10 तक का क्यूब, 1 से 10 का क्यूब आपको लर्न होना चाहिए। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ जनरल सा थोड़ा सा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब कितना हो जाए 27 एंड 4 का क्यूब कितना होगा आपका 64, ठीक है। ऐसे 5 का क्यूब कितना होगा 125। तो अब लास्ट में देख लो 4 के क्यूब में 4 आ रहा है, 3 के क्यूब में 7 आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, 1 के क्यूब में 1 आ रहा है, 5 के क्यूब में 5 आ रहा है, 6 के क्यूब में 6 आएगा, 7 के क्यूब में 3 आएगा, 8 के क्यूब में 2 आएगा। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। क्लियर होगी बात। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं 4 5 8 4। 4 5 8 4। अब इसके लिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले वंस डिजिट ऑफ 4 5 8 4 इज़ 4, ठीक है। इसका वंस डिजिट क्या है 4। देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 4 5 8 4 विल बी 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब 64 होता है, तो जिसके लास्ट में 4 होगा उसके लास्ट में भी क्या आएगा 4। क्लियर होगी बात। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फटाफट से मैं लिख लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 6259, तो लास्ट में 9 है, ठीक है। तो जैसे इसमें हमने सारा लिखा है ऐसे हम सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आपने देखा इसके लास्ट में क्या है, 9, क्या है, 9 है इसके लास्ट में। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे वंस डिजिट ऑफ 6259 is 9. Therefore, one's digit of the cube of 6259 will be, अब 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, तो 9 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 9, तो आंसर 9 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, 105, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो लास्ट में क्या आएगा, 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपने पूरी लाइन बना के लिखनी है कि वंस डिजिट ऑफ दिस इज़ 5, देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 625, जैसे को भी 105 इज़ 9, मतलब ये नंबर चेंज होता रहेगा, ये चीज़ चेंज होगी, ये चीज़ चेंज होगी, ये चीज़ चेंज होगी और ये चीज़, बाकी सारी लाइनें आपकी हर क्वेश्चन के लिए सेम होगी। अब जैसे जैसे मैंने राउंड किया है, तो जो हमने यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा आपको अच्छे से समझा देता हूँ जब आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ कुछ रेड कलर से राउंड किए हैं, रेड कलर से राउंड किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ को ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लैक से कर देता हूँ, ये ब्लैक से राउंड हो गया और ये ब्लैक से राउंड हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हो गया आंसर 5, ठीक। क्लियर होगी बात? तो जब आपने इस क्वेश्चन में मॉड्यूल करना है, तो ये रेड राउंड है, मतलब जहाँ जहाँ रेड है वहाँ 105 लिखना है, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, ठीक है। सिग्नल समझ गए कि आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप जैसे अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। ये 17 हो गया, तो 17 के स्क्वायर में क्या आता है, 17 के स्क्वायर में, ठीक है, 17 का 7 जिसके लास्ट में होता है उसके क्यूब में क्या आता है, 3 आता है, क्या आता है, 3 आता है। अब आप देखो, मैं अगर राउंड करता हूँ, ये राउंड कर दिया रेड और ये राउंड कर दिया हमने ब्लैक राउंड कर दिया। इट मीन्स जो ऊपर लाइन लिखी है वहाँ जो ब्लैक वाले राउंड में 3 आएगा और बाकी जो राउंड लिखे हैं रेड वाले राउंड में 17 आएगा, ठीक है। बाकी पूरी लाइन सेम टू सेम रहेगी। ये मैं ट्रिकी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कहोगे किसी को हाँ ऐसे ही होगा, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 120, लास्ट में क्या है आपका 0, लास्ट में क्या है 0, तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब रेड राउंड में कौन सा आएगा 120, ठीक है, और ब्लैक राउंड में कौन सा आएगा 0। क्लियर होगी बात? यानी आप सारी स्टेटमेंट लिखोगे, बस यही राउंड वाले वैल्यू चेंज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड द क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब, फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर, ठीक है। क्यूब फाइंड करना है, तो ये तो बहुत आसान तरीका है। आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है -9। सोल्यूशन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे -9 होल क्यूब करना है ना आपको, क्यूब फाइंड -9, तो लिखोगे -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 81 मल्टीप्लाई -9, और ये मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 7 2 9 वो भी माइनस का। क्लियर होगी बात? बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा एक बार जल्दी फटाफट से देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए और आपको हेल्प मिल जाए और आप इजीली क्वेश्चन को लगा सकें। अब ये होगा 16 की क्यूब में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 16 होल क्यूब इक्वल 16 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो जाएगा आपका 256 मल्टीप्लाई 16, देन आपका होगा यहाँ से 409
496। क्लियर हो गया बात। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, -14 का क्यूब करना है। तो आप लिखोगे -14 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई -14। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 196, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -14। ठीक है, जब 196 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2744। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन साथ में आएगा माइनस। अब आपने 1/13 का क्यूब करना है। ठीक है, 1/13 का क्यूब करना है, तो वो देखिए कैसे होता है। तो आप लिखोगे 1/13 मल्टीप्लाई 1/13 मल्टीप्लाई 1/13। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 1, 13 का मल्टीप्लाई 13 से हुआ 169 मल्टीप्लाई 1/13। अगेन मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे आ गया आपका 2197। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आपने करना है सोल्यूशन में 8/7 होल क्यूब। तो 8/7 होल क्यूब इज इक्वल 8/7 मल्टीप्लाई 8/7 मल्टीप्लाई 8/7। तो यहाँ से हो जाएगा 64/49 मल्टीप्लाई 8/7। 64 को जब 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 343। 347 मैंने लिख दिया 343। क्लियर होगी बात। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। टोटल इसमें आपको 9 क्वेश्चन गिवन है। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.4, इसका स्क्वायर निकालना। तो आप लिखोगे क्यूब निकालना है, तो आप लिखोगे 2.4 पावर 3। ठीक है, 3 पावर इसका तो होगा 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 2.4। तो अब 2.4 का मल्टीप्लाई 2.4 का मल्टीप्लाई जब 2.4 से करेंगे तो आएगा 5.76 मल्टीप्लाई 2.4। ठीक है, अब इसमें 2.4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.824। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 6 था, अब 7 पे आइए। ठीक है, 7 सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को बहुत ही परेशान करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 0.002। अब आपको होल क्यूब करना है, किसका, 0.002 का होल क्यूब करना है। तो आप लिखोगे 0.002 मल्टीप्लाई 0.002 मल्टीप्लाई 0.002। अब आपकी कन्फ्यूजन ये होगी कि ऐसे कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 0.0000 एंड 0, यहाँ से आएगा 4 मल्टीप्लाई 0.002। देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इनका कॉमन लेने के बाद क्या, डेसिमल के बाद 6 डिजिट। अब इनको अगेन मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे 0.0000। कितने जीरो हो जाएंगे देख लीजिए आप। आपको टोटल यहाँ 6 डिजिट है, 9 डिजिट करनी है, 3 एंड 3 6, ये 3 हो गया, 306 7 8 एंड 4 2 जा 8, ये हो गया 9 डिजिट। तो आपका आंसर आ गया 0.00008। क्लियर होगी बात। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ 9.9 का होल क्यूब करना है, यानी क्यूब करना है। तो हमने लिखना है 9.9 होल क्यूब इज इक्वल टू 9.9 मल्टीप्लाई 9.9 मल्टीप्लाई 9.9। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, 9.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.9 से, तो ये आएगा 98.01 मल्टीप्लाई 9.9। मतलब हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद जो आंसर आता है उसको अगेन 9.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 970.299। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आप लिखोगे यहाँ से 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है 1.01। तो यहाँ लिखेंगे 1.01 होल क्यूब इज इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 1.01। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 1.01। तो 1 मिनट पहले यहाँ लिखेंगे। पहले देखिए हमेशा याद रखना, जब 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिस्टेक्स के चांस घट जाएंगे, और अगर हम सोचेंगे एक साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा
1.0303001। क्लियर होगी बात? फटाफट से देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 15 सेंटीमीटर, सभी को अलग अलग लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल साइड पावर 3। तो उसके बाद लिखेंगे 4 पावर 3, साइड कितनी है 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 × 4 तो ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, 64। क्लियर होगी बात? अब यहाँ से लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने करना है वॉल्यूम फाइंड करना जिसकी साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड पावर 3 इक्वल टू 15 पावर 3 इज इक्वल टू 15 × 15 × 15। तो ये हो जाएगा 225 × 15। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 225 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात? अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत ही इजी है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 17 सेंटीमीटर। तो सेम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल 17 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड पावर 3 then 17 power 3 then 17 × 17 × 17 is equal to 289 × 17। तो 289 × 17 होगा आपका 4913 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो था आपका थर्ड पार्ट। अब चलेंगे हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल साइड पावर 3। तो साइड का मतलब हो गया 2.3 × 2.3 × 2.3। साइड मतलब कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2.3 पावर 3 हो गया। अब 2.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 से तो आंसर आएगा 529 × 2.3। एंड इसको अगेन जब 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12167 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिनको आप एक बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब हो गया जो साइड है उसकी पावर 3। साइड कितनी है 7.2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 7.2 × 7.2 × 7.2। अब 7.2 का मल्टीप्लाई आप जब 7.2 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 51.84
मल्टीप्लाई 7.2। अगेन जब इसको 7.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 373.248 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए फटाफट से करेंगे। फोर्थ पार्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके। कह रहा वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7, मतलब जब 7 का आप क्यूब करोगे तो वंस डिजिट क्या आएगा, तो 7 का क्यूब होता है 343, तो आंसर लास्ट में क्या है 3, तो ऑप्शन इसमें जो बी है वो आपका 3 है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर हैविंग 2 एट्स वंस प्लेस, मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसके लास्ट में 2 है, जैसे 4 1 2, ठीक है, वंस प्लेस। तो कह रहा वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर हैविंग 2 एट्स वंस प्लेस, इसके क्यूब में जब इसका क्यूब निकालेंगे, यानी 4 1 2 का जब क्यूब निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आप देखो 2 की क्यूब कितनी होती है 8, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि डी में आपको 8 गिवन है। ठीक है, बस लास्ट डिजिट देखनी होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको साइड कितना गिवन है, साइड इक्वल टू गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, 5 पावर 3 का मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 125 ऑप्शन बी, यानी थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्लियर होगी बात। अब आगे कह रहा है वंस डिजिट, क्वेश्चन नंबर 4, जब आप 1 8 2 3 का पावर 3 करोगे, ठीक है, पावर 3 करोगे तो वंस डिजिट क्या आएगा, तो देखिए 3 का क्यूब में क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27, लास्ट में क्या आता है 7, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर है। क्लियर होगी बात। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से करेंगे हम लोग। उसके बाद आगे दिया हाउ मैनी क्यूब्स, ठीक है, हाउ मैनी क्यूब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल बी फ्रॉम ए साइड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर जैसे क्यूब आपने कट करना है, ठीक है, तो एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और एक क्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर वाले में से कितने 1 सेंटीमीटर वाले हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकाला, तो ये हो गया 8, ये हो गया अपॉन 1 इक्वल टू 8। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर है। अगले में कह रहा है व्हाट इज़ द वंस प्लेस, लास्ट क्वेश्चन 626 के पावर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए 6 के क्यूब में क्या आ रहा है, 6 के क्यूब में आपका ये आ रहा है, 6 के क्यूब में भी 6 आता है लास्ट में। ठीक है, 6 के क्यूब में भी क्या आता है 6, यानी 6 का जब हम क्यूब करते हैं तो 216 आता है, तो लास्ट में क्या है 6, तो यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्लियर होगी बात। आई होप वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए 6.2 एक्सरसाइज, 6.2 के बाद 6.3, बहुत ही फटाफट से जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका सिलेबस 15 से पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप हम सोचते हैं कि जहाँ तक हो सके हो जाए, वैसे पॉसिबल तो है ही है क्योंकि आज है हमारी 11 के बाद 12 13 14, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। फटाफट से देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है वो आप बना के रखिए।